नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। इस वीडियो में हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। इससे पहले हम दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को पढ़ चुके हैं। जो उन्हें नहीं देखे हैं, जाकर के पहले उन वीडियो को देखिए ताकि आप सभी को आज बेहतर समझ में आ सके। तो देखिए, ये जो खिलजी वंश है इसका टाइम पीरियड देखिए 1290 से 1320 एडी तक है। यदि देखें खिलजी वंश के फाउंडर कौन है, संस्थापक, देखिए संस्थापक, फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी हैं। जलालुद्दीन खिलजी। यदि इसका टाइम पीरियड देखें, ये कितने वर्ष तक शासन किया, तो 1290 से लेकर 1296 एडी, अर्थात 6 ईयर तक शासन किए। कितने ईयर, तो 6 ईयर तक इन्होंने शासन किया। ये जो है कि अपना केंद्र 1 वर्ष के लिए दिल्ली के किलो खड़ी महल को 1 वर्ष तक अपना केंद्र बनाया। दिल्ली के किलो खड़ी को 1 वर्ष तक अपना केंद्र बनाया। आप सभी कमेंट कीजिएगा, ये किलो खड़ी महल का निर्माण किसने किया था। तो ये जो किलो खड़ी महल है, यहीं पर जो है कि जलालुद्दीन खिलजी क्या करते हैं, अपना राज्याभिषेक करते हैं। इसका शॉर्टकट में लिखिएगा जे और के, जलालुद्दीन खिलजी। तो यहाँ पर लिखते हैं राज्याभिषेक। कहाँ किया, किलो खड़ी महल, किलो खड़ी महल में। ये जो है कि शासक जो बनते हैं 63 वर्ष की आयु में शासक बने, इनके खून भी ठंडे पड़ चुके थे। तो देखिए 63 वर्ष की आयु में शासक बना। ये सरल स्वभाव के थे। 63 वर्ष में कोई क्या युद्ध करे, ये क्या है, सरल स्वभाव का है, सरल स्वभाव का है। हम क्यों लिखे सरल स्वभाव का है, क्योंकि इसके उम्र भी अधिक हो चुके हैं और इसके दरबार में जो सैनिक होते थे उसे अपने पुत्र समान मानते थे। तो यहीं पे लिखिएगा सैनिकों को अपने पुत्र समान मानता था। और इसके नीति यदि देखें तो विस्तारवादी नीति है। नीति विस्तारवादी, अर्थात ये क्या करना चाहते हैं, विस्तार, अपने क्षेत्र को विस्तारित फैलाना चाहते हैं। और इसी के समय जो है कि कला साहित्य का भी विकास हुआ। तो लिखते हैं कला साहित्य का विकास। तो देखिए यहां तक पहले समझते हैं।
क्या देखें, खिलजी वंश, इसका समय कब से कब तक है? तो 1290 से 1320 एडी तक है। इसके फाउंडर कौन है? तो फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। इसे शॉर्ट कोट में क्या लिखेंगे? जे और के, जे एंड के। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक है? 1290 से 1296, 6 वर्ष के लिए ये शासक बना। तो देखिए इनके विषय में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये जो है कि जब शासक बना तो दिल्ली दिल्ली के किलो खड़ी का निर्माण किसने किया? आप सभी कमेंट कीजिए। 1 वर्ष तक अपना क्या किया? इसे केंद्र बनाया। ये जो किलो खड़ी महल है, यहीं पर ये अपना राज्याभिषेक भी किया। यदि बोले जलालुद्दीन खिलजी राज्याभिषेक कहाँ किए, तो किलो खड़ी के महल में। ये जो है कि 63 वर्ष के आयु में शासक बने थे, काफी बूढ़े हो चुके थे, इसके खून भी ठंडा हो चुका था। तो ये क्या है? सरल स्वभाव का है। अपने सैनिकों को ये अपने पुत्र के समान समझते हैं। और इसके यदि नीति देखें तो क्या है? विस्तारवादी नीति। ये अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहता है। और इसके समय कला साहित्य का भी क्या हुआ है? विकास हुआ है, डेवलप हुआ है। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। एक मैप बनाते हैं और जिसमें समझने का प्रयास करेंगे कौन सा लोकेशन कहाँ है, क्योंकि उन लोकेशन को पढ़ना पड़ेगा। तो आप सभी भी बनाइएगा। चलिए ये ऊपर वाला हटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है? दिल्ली, दिल्ली। और यहीं पर क्या है? चित्तौड़। और यहाँ क्या है? गुजरात। और यहाँ पर महाराष्ट्र के देवगिरी, देवगिरी, महाराष्ट्र, MH। और यदि यहाँ पर देखें, द्वार समुद्र, द्वार समुद्र। यहीं पर होयसल वंश है, होयसल। और यहाँ पर देखें तो पांडे है, यह है तमिलनाडु में। और यहाँ पर तेलंगाना। तेलंगाना में कोहिनूर हीरा के बारे में पढ़ेंगे, कोहिनूर। और यहाँ पर क्या है? तो विंध्य पर्वत है, यहीं पे ऐसे करके क्या है? एक विंध्य पर्वत है। और यहीं पर है मालवा। क्या है? मालवा। यह है विंध्य पर्वत। ये जो है कि विंध्य पर्वत के ऊपर नॉर्थ इंडिया है और इधर क्या है? साउथ इंडिया।
तो यहाँ से जो है कि एक छोटा-सा जो है कि हम राजस्थान का फिगर निकालते हैं। यहीं पे जो एरिया है राजस्थान का उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। आप भी ये सभी कीजिएगा ड्रॉ। ये मान लेते हैं राजस्थान है। ये है मेवाड़ और ये है मालवा। ये है रणथंभौर और ये है जालोल। जालोर। और इसके नीचे जो देख रहे हैं यहाँ पे क्या है? गुजरात है। ये क्या है? गुजरात। यहीं पर ये फिगर है इसे करके बना हुआ। इसी फिगर को हम यहाँ पे ड्रॉ किए और देखे कहाँ पे क्या है। तो क्या देखे यहाँ पर? जालोल है और इस एरिया में क्या है? मेवाड़। यहाँ पर क्या है? मालवा का एरिया है और ये रणथंभौर। ये क्या है इसके नीचे? तो गुजरात है। तो एक बार इसको देखते हैं फिर लोकेशन कहाँ पे क्या है। तो देखिए ये क्या है? विंध्याचल पर्वत। ये क्या करता है? नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को दो वर्गों में बांटते हैं। इसके ऊपर नॉर्थ इंडिया, इसके नीचे साउथ इंडिया। तो देखिए नॉर्थ इंडिया में क्या देखे हम? यहाँ पर क्या है? दिल्ली है। यहीं पर क्या है? जलालुद्दीन खिलजी है। कौन है यहाँ पर? जेके, जलालुद्दीन खिलजी। और इसके आसपास देखिए चित्तौड़ है, गुजरात है, उसके बाद यहाँ पर मालवा है, उसके बाद दक्षिण भारत में देवगिरी महाराष्ट्र और द्वार समुद्र, यहाँ पर होयसल वंश है, यहाँ पर पांडे, तमिलनाडु में यहाँ तेलंगाना, यहाँ से हम देखेंगे कोहिनूर हीरा के बारे में। तो इनको इन्हीं में से यहाँ से एक निकाले, क्या निकाले हैं? राजस्थान। RAJ, राजस्थान। तो राजस्थान में क्या देखे? ये क्या है? जालोल, ये है मेवाड़ और ये है गुजरात। इसके नीचे वाला पोर्शन यहाँ है मालवा, यहाँ है रणथंभौर। इनको नोट कीजिए और इन्हीं को अब यूज करेंगे आगे जो पढ़ेंगे। पहले इनको लिखिए आप सभी। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या देखे? रणथंभौर। क्या है? रणथंभौर। रणथंभौर। यहाँ पर दिल्ली में कौन बैठा हुआ है? ये मान लेते हैं क्या है? दिल्ली। दिल्ली। यहाँ पर कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी है और ये क्या करते हैं? यहाँ पर आक्रमण करता है, अटैक। ये आक्रमण कब किए? तो 1291 AD में। जब ये आक्रमण किए तो यहाँ पर एक झाइन फोर्ट है जिस पर अधिकार किया। अधिकार। झाइन किला, फोर्ट। तो देखिए क्या देखे हम? 1291 AD में क्या किया जलालुद्दीन खिलजी ने? जेके। झाइन फोर्ट पर अधिकार। झाइन किले पर अधिकार।
जब ये अधिकार कर लिए, अधिकार करने के बाद यहाँ पर ये क्या है, झाइन फोर्ट है, जब इस पर अधिकार हो गया तो रणथंभौर इससे नजदीक पड़े। इसके बाद ये रणथंभौर पर आक्रमण किया। तो देखिए अगला पॉइंट लिखते हैं, एक साल बाद 1992 एडी में किस पर आक्रमण करते हैं, रणथंभौर पर, रणथंभौर। जब ये रणथंभौर पर आक्रमण किया तो रणथंभौर के बारे में समझिएगा, ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये पहाड़ी क्षेत्र है और ये इन्हीं पहाड़ियों के बीच रणथंभौर बसा हुआ है। यहाँ पर मान लेते हैं रणथंभौर है, ये क्या है, रणथंभौर। जब इस पर आक्रमण किए तो जलालुद्दीन खिलजी क्या होता है, हार जाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ का शासक है हमीर देव चौहान, हमीर देव चौहान वर्सेस जलालुद्दीन खिलजी। इसमें क्या हुआ, इसका जीत होता है और इसका हार होता है। क्यों हार हुआ, क्योंकि ये प्राकृतिक सीमा से घिरा है, प्राकृतिक प्राकृत प्राकृतिक सीमा से घिरा है। यहाँ पर इसे आक्रमण करने में काफी कठिनाई हुए और हार गए। जब ये हार गया, जब ये लौटते हैं तो ये क्या कहते हैं, रणथंभौर जैसे 100 दुर्गों को मेरे सैनिक एक बाल समान नहीं समझा। तो देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, रणथंभौर जैसे 100 दुर्गों को मेरे सैनिक एक बाल समान नहीं समझा। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। तो देखिए क्या देखे हम, दो युद्ध देखे, कब कब लड़ा गया, 1291 में जलालुद्दीन खिलजी, इसमें क्या होते हैं, ये दिल्ली पर रहते हैं लेकिन ये क्या करते हैं, रणथंभौर पर आक्रमण किया और यहीं पर जब अटैक किया 1291 में, यहीं पर एक झाइन फोर्ट है, उस पर क्या कर लिया इन्होंने, अधिकार कर लिए। जब अधिकार कर लिया, एक साल बाद रणथंभौर पर आक्रमण किया। तो 1292 में क्या किया, रणथंभौर पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक कौन है, हमीर देव चौहान, और दिल्ली में कौन है, जलालुद्दीन खिलजी, दिल्ली। इसमें क्या हुआ, जलालुद्दीन खिलजी की हार हुए और हमीर देव का जीत हुआ। जब ये हार गए तो जब ये लौट रहे होते हैं भाग कर, ये क्या कहते हैं, रणथंभौर जैसे 100 दुर्गों को मेरे सैनिक एक बाल समान नहीं समझा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसका हार हुआ। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। इसके बारे में हम क्या देखे हैं, ये विस्तारवादी नीति रखते हैं। इनका नीति क्या है, विस्तारवादी। इन्हीं विस्तार के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, दक्षिण भारत पर आक्रमण किए। यहाँ पर क्या है, देवगिरी,
महाराष्ट्र। नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया। यहाँ पर ये क्या है? दिल्ली। दिल्ली में के कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। ये जो देवगिरी महाराष्ट्र है, देवगिरी महाराष्ट्र, यहाँ के शासक यदि देखें, शासक रामचंद्र चौहान है। रामचंद्र चौहान। और दिल्ली से कौन है? वर्सेस लिखिएगा, वर्सेस दिल्ली। दिल्ली से कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। इन दोनों के बीच जब युद्ध होता है तो इसमें क्या हुआ? रामचंद्र चौहान का हार और इसके जीत हुए। जब इनका जीत हुआ तो इन्होंने क्या किया? देवगिरी को लूटा। देवगिरी को लूटा। और एक पॉइंट याद रखिएगा, इन्होंने लूटा तो सही, लेकिन उत्तर भारत का प्रथम राजवंश है जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। तो यहाँ पर नोट दे करके लिखिएगा, उत्तर भारत का प्रथम राजवंश जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। तो देखिए, ये दिल्ली से कहां पर आक्रमण किया? साउथ इंडिया में। किस पर? तो देवगिरी पर आक्रमण करते हैं, अटैक। जब ये अटैक किया देवगिरी पर, तो ये देवगिरी के शासक कौन थे? रामचंद्र चौहान और वर्सेस जलालुद्दीन खिलजी। इसमें जलालुद्दीन खिलजी के जीत हुए और इन्होंने देवगिरी को लूटा। यहाँ पर काफी धन संपदा था। तो इस प्रकार उत्तर भारत का ये प्रथम शासक बने जिसने दक्षिण भारत पर क्या किया? आक्रमण किया। जल्दी से इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे देखते हैं। तो देखिए, दिल्ली में कौन है? जलालुद्दीन खिलजी। जेके। और मंगोल अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में ये जो मंगोल है, अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में क्या किया? जलालुद्दीन पर अटैक किया। क्या किया? अटैक। जब अटैक किए तो इसमें इसकी क्या होता है? हार और इसके जीत हुए। जब ये हार जाते हैं मंगोल, तो उलुग खां के नेतृत्व में, मंगोल अगला बनता है उलुग खां। उलुग खां के नेतृत्व में
मंगोल दिल्ली के मंगोलपुरी मंगोलपुरी में बस गया। देखिए यहाँ पर क्या होता है, मंगोल शासक उलुग खां के नेतृत्व में मंगोल ने जलालुद्दीन खिलजी पर आक्रमण किए और ये जब हार जाते हैं, उलुग खां अगला शासक बना और इन्होंने जलालुद्दीन से माफी मांगे और दिल्ली के ही मंगोल जो है कि दिल्ली के ही मंगोलपुरी नामक स्थान पर क्या किया, बस गया। नामक स्थान पर क्या हुए, बस गए। और जलालुद्दीन के बारे में यदि देखें, ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, इसके आसपास काफी लुटेरे थे। क्या था, लुटेरा। लुटेरा काफी था और इन्होंने क्या किया, एक दिमाग लगाया। इन लुटेरों को क्या किया, दावत देकर बुलाया। दावत देकर बुलाया और जैसे ही ये शाम के समय आए तो इन लुटेरों को एक नाव में बैठाकर अपने क्षेत्र से क्या किया, इसे बाहर भगा दिया। नाव में बैठाकर बाहर भगा दिया। तो उलुग खां के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण किए लेकिन हार गए। अब्दुल्ला खां के नेतृत्व में आक्रमण किया, हार गया और मंगोल जब शासक बने, इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी से क्षमा मांगे और दिल्ली के ही मंगोलपुरी में ये बस गए। और जलालुद्दीन खिलजी के समय जो लुटेरे थे, इन्होंने लुटेरों को क्या किया, दावत देकर बुलाया और नाव में बैठाकर उसे अपने क्षेत्र से बाहर भगा दिया। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं। जलालुद्दीन खिलजी, इसके यदि दामाद देखिए, दामाद या भतीजा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, इसे शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, AK। ये जो है कि जलालुद्दीन खिलजी क्या हुआ, एक दिन अपने दामाद भतीजा को जो है कि देवगिरी अभियान पर भेजा। इसे क्या किया, देवगिरी अभियान पर भेजा। देवगिरी अभियान पर भेजा। देवगिरी के शासक कौन है, रामचंद्र चौहान। रामचंद्र चौहान। ये जब गए तो इसमें क्या हुआ, रामचंद्र चौहान का फिर एक बार हार हुआ और इसका क्या होता है, जीत हुआ। जब जीत हुए तो इसमें काफी धन संपदा अलाउद्दीन खिलजी को प्राप्त हुआ। AK को क्या हुआ, काफी मात्रा में धन प्राप्त हुए। काफी
मात्रा में धन प्राप्त हुए। जब धन प्राप्त हुआ, जब ये लौट कर आए तो ये जलालुद्दीन खिलजी को इसमें से कुछ हिस्सा नहीं दिया और अपने पास रख लिए। जब इन्होंने हिस्सा मांगा तो इन्हें जो है कि क्या किए, गंगा किनारे बुलाया। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ये दोनों मिलने कहाँ आते हैं, गंगा। ये भी नाव पे सवार होकर के आ रहा है और ये भी नाव पर सवार होकर के आ रहे होते हैं। जब जैसे ये जो है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बारिश सब पड़ रहा है काफी, और जैसे ही ये जो है कि आपस में मिलने के लिए आते हैं और अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, चाकू निकालता है और जलालुद्दीन के पीठ में भोंक देता है, जिसके कारण इसके क्या हो गए, मृत्यु हो गई। ये कब मृत्यु हुआ तो देखिए यहाँ पर लिखते हैं, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, इसके द्वारा हत्या कब किया गया, हत्या 1296 एडी में। तो देखिए एक इतिहासकार होते हैं बर्नी, वो क्या कहते हैं, जब अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर शाही चंद्रमा रखा जा रहा था, उस समय जो है कि अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी के सर से खून टपक रहा रहा था। तो इसको, इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, इतिहासकार बर्नी। देखिए क्या कहते हैं, जब एक के सिर पर शाही चंद्रमा, शाही चंद्रमा का मतलब क्या हो गया, मुकुट, रखा जा रहा था, उस समय जे के सिर से खून टपक रहा था। तो देखिए क्या है, क्या हुआ, एक बार फिर से देखते हैं इन्हें। जलालुद्दीन खिलजी, इसका दामाद और भतीजा कौन है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को क्या किया, एक दिन देवगिरी अभियान पर भेजे। देवगिरी के शासक कौन थे, रामचंद्र चौहान, और इसे रामचंद्र चौहान को इसे हरा दिया। जब हरा दिए तो अलाउद्दीन खिलजी को काफी जो है कि धन प्राप्त हुआ। जब ये वापस आए तो अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी से मिलने नहीं गया, सारा धन संपदा अपने पास रख लिए। और एक दिन क्या, ये अलाउद्दीन खिलजी योजना बनाया, बोला क्या, आइए गंगा किनारे आपसे मिलते हैं, गंगा। तो ये भी नाव पर सवार होकर आए मिलने। जैसे इस समय क्या हो रहा था, काफी बारिश भी पड़ रहा होता है। जब ये मिलने आते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी चाकू भोंककर इसकी हत्या कर दिए। तो क्या क्या, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब की, 1296। तो इसी पर एक जो है कि इतिहासकार, हिस्टोरियन बर्नी क्या कहता है, जब अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर शाही चंद्रमा अर्थात मुकुट रखा जा रहा था, उस समय जलालुद्दीन खिलजी के सर से खून टपक रहे थे। इनको जल्दी से नोट कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, और यदि मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।